अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? मेरा नाम आसिफ गफ़ार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल साइबर साइंस अकेडमी देख रहे हैं। अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर नया आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है जी, आज जो हम क्लास 9 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.6 है, जो कि इन्वर्जन मेथड और इन्वर्जन और ग्रामर रूल से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और जो इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक एक हेडिंग डेफिनेशन आनी चाहिए। वो है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की, कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन सेट सेम हो। द सेट ऑफ इक्वेशन, द सेट ऑफ इक्वेशन that have common solution are called simultaneous equation। ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन कॉमन हो उन्हें क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो इसमें आप एग्जांपल दे दें, किसी भी दो इक्वेशंस को ले लें। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, या मैं 21 या 23 लिख देता हूँ। तो ये दो इक्वेशंस है ना, ये साइमल्टेनियस होंगी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 से 5 मेथड हैं। एक तो इन्वर्जन मेथड हो गया, एक क्रैमर रूल होता है, एक इसके अलावा आपने होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। एक यहां से एक पहला जो रूल है उसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, जिसमें एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाली जाती है, दूसरी में पुट कर जाती है। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा मेथड है इन्वर्जन, और जो फिफ्थ मेथड है वो हमारे पास है क्रैमर रूल। तो ये 5 डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमारे जो टॉपिक में है वो क्या है, एक इन्वर्जन मेथड है और एक क्रैमर रूल है। तो आज हम इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को इन्वर्जन और क्रैमर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और हम पहले हर क्वेश्चन को पहले इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसी को हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जब भी कोई दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है और आपने उसको सॉल्व करना हो, चाहे इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर मेथड से, क्रैमर रूल से, तो सबसे पहले उन इक्वेशन का क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले आप बनाएंगे उनकी मैट्रिसेस बनाएंगे। तो लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं 2 माइनस 2 3 2, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगा। आगे वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाते हैं, x और y वेरिएबल हैं, और फिर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6। अब इसको a का नाम दे दें, इसको x का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें।
सबसे पहले आप चाहे जो भी इक्वेशन दी जाए उनको यहां तक, चाहे क्रैमर रूल है या इन्वर्जन मेथड है, यहां तक आप सॉल्व करेंगे। अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इन्वर्जन मेथड सॉल्व करने के लिए क्या है, आप क्या करेंगे, यहां से x को इधर रहने दें और a उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स ऑफ b। अब एक चीज याद रखें, अगर a इधर x से पहले ठहरा है तो इधर भी b से पहले आएगा। अगर आपने a इनवर्स को b के बाद लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां से जो मैट्रिक्स पहले ठहरा है उधर जाकर भी पहले आता है, अगर इधर मैट्रिक्स बाद में ठहरा हो तो उधर भी जाकर बाद में ही आता है। तो अगर हमें x चाहिए, मतलब x और y चाहिए, तो पहले हमें a इनवर्स लेना पड़ेगा और उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां से क्या हो जाएगा, a इनवर्स लेंगे। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहां से पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास a ये है तो इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा 2 - 2 3 2 का डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहां से 2 2s are 4 - 3 2s are -6। तो 4 + 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा a डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी चाहिए, तो अब हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a लेंगे। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइंस चेंज करते हैं। तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है। इन दोनों की जगह चेंज किए, ये स्टिल क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अब यहाँ से a इनवर्स आ रहा है तो ये एडजॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 10। और यहाँ पर मेंशन करना है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर तो आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब ये जो a इनवर्स आया है, अब हमने जाकर क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां से b से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या फार्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो अब यहां से क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। a की जगह, इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू 2 2 -3 2 और उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 और b के साथ उसकी वैल्यू जो कि क्या है 4 और 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4s are 8 2 6s are 12 3 4s are 12 2 6s are 12 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 10। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 + 12 क्या हो जाएगा 20। 10 डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाकर ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। अब 10 1s are 10 10 2s are 20 और ये वैसे 0 रहेगा। अब इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये उस मैट्रिक्स की वैल्यू x y। तो आपके पास यहाँ से 2 0, तो यहाँ से हमें जो सोल्यूशन मिला x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है जी, ये आपके पास है इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये यहां तक वैसे रहेगा। ओके जी, अब इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी इसी तरह मैट्रिक्स को कैसे में लिखेंगे, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन क्रैमर के फार्मूले क्या हैं, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, एक लेंगे आप ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा आपको, y का डिटर्मिनेंट a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहां से a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 2 3 2 का डिटर्मिनेंट 2 - 2 3 2 का डिटर्मिनेंट। तो 2 2s are 4 3 2s are 6, तो 4 + 6 10 हो जाएगा a डिटर्मिनेंट।
अब हमें ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सो सोल्यूशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है जी। अब यहां से ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, तो ए एक्स पहले फाइंड करेंगे। ए एक्स होगा क्या, करेंगे क्या कि ए में से एक्स वाली वैल्यूज क्या है 2 3, एक्स के कोफिशिएंट, ए में से एक्स के कोफिशिएंट खत्म करके बी की वैल्यू लिखें। फिर सुन लें कि आपने अगर ए एक्स फाइंड करना है मैट्रिक्स, तो ए में से जो ए मैट्रिक्स है इसमें से एक्स वाली वैल्यूज, एक्स की क्या है 2 3 कोफिशिएंट्स हैं, खत्म करें और उसकी जगह बी वाली वैल्यूज डाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 6 -2 2, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। 4 -2 6 2 का डिटर्मिनेंट, 4 2s are 8 minus 6 2s are -12 and that will be equal to 20। अब अगर x चाहिए तो x किसके इक्वल होता है, a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो a x का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आया है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था, that will be equal to 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो अब ए वाई निकालेंगे। तो ए वाई कैसे निकालेंगे, आपने ए वाई फाइंड करने के लिए ए में से y की कोफिशिएंट खत्म करें। y की कोफिशिएंट क्या है -2 और 2, ये खत्म करें और उसकी जगह b लिखें, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए वाई होगा एंड दैट विल बी 2 3 4 6। अब यहां से ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 4 3 6 का डिटर्मिनेंट, 6 2s are 12 -3 4s are 12 0। अब y किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो 0 over 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आपके आंसर्स हैं। तो नीचे अलग से लिख दें आंसर में x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट 2 को भी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कहेंगे, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 1 6 5 और आपके पास हो जाएगा x y इज इक्वल टू 3 1। अब ये आपके पास a नाम देंगे, इसे x का नाम देंगे और इसे b का नाम देंगे। अब अगेन इसी तरह अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, a उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स ऑफ b। अब आपको अगर x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम a का इनवर्स लेकर b से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें a इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू है जी 2165 का डिटर्मिनेंट, 2165 डिटर्मिनेंट। तो 5 2s are 10 -6 1s are 6। तो आपके पास a डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 4, which is not equal to 0, so solution is possible, solution is possible। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे a का, तो a का एडजॉइंट में क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ a जो आ जाएगा 5 -1 -6 एंड 2 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे a इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ a, पहले a का एडजॉइंट 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a है फार्मूले में, तो आप 4 पे डिवाइड कर देंगे इसको। अब अगर हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स की वैल्यू इसमें जाकर पुट करनी पड़ेगी, a इनवर्स b हो जाएगा। तो यहां से पहले a इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, उसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, पहले a इनवर्स की वैल्यू क्या है 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 4
मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है आपके पास 3 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 आर 15 माइनस 1 1 आर 1 6 3 आर 18 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 4। अब इस x की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं जो कि एक मैट्रिक्स में है एक्स वाई, दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 1 14 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 2 ये 7 ये 4 4 जार 16, तो आपके पास एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/2 और -4। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, इसी को ही क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। यहां तक तो वैसे ही होता है कि किसी भी इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो x का फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और जो y का फार्मूला होता है वो क्या होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 1 6 5 का डिटर्मिनेंट, 5 2 जार 10 माइनस 6 1 जार 6, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम ए एक्स का, तो पहले ए एक्स निकालते हैं। तो ए में से एक्स की वैल्यूज खत्म करके उसकी जगह बी डाल दें, तो ये 3 1 1 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ए एक्स का क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, 3 1 1 5 का डिटर्मिनेंट, 5 3 जार 15 हो जाएगा, माइनस 1 1 जार 1, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 14। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी है पड़ा, ए का डिटर्मिनेंट भी है पड़ा, तो हम एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14, फिर ए का डिटर्मिनेंट 4 4 7 2 जार, तो यहाँ से x की वैल्यू जा रही है वो 7/2 आ रही है। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो इसमें ए वाई निकालना पड़ेगा। अब ए वाई किसके इक्वल होता है कि a में से y वाली की वैल्यूज खत्म कर दें, 1 5 खत्म कर दें, उसकी जगह b पुट कर देंगे, तो 2 6 आपके पास 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 3 6 1 का डिटर्मिनेंट, 2 1 जार 2 माइनस 6 3 जार 18, तो माइनस 16 हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट माइनस 16 ओवर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 4 है, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने क्या किया आज एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट किए हैं, क्रैमर रूल से भी इन्वर्जन मेथड से भी। इंशाल्लाह जो हमने नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके 3 और 4 पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।